उसी वजह से उसकी अजीब अमानवीय सिद्धांत दिखाने वाली गहरी चांदी की बूंद वाली आंखें इन्हें दिखाई नहीं दे रही थी। क्यों बे, उतर गया ना तेरा गांजा का नशा? चल गाड़ी में बैठ। आशीष मुस्कुराया और अनमोल को देखा, फिर हंसते हुए गोलू को देखा और सिर हिलाया, जैसे वो इशारे से कह रहा हो देखो साले को कैसे सीधा किया। अनमोल गाड़ी में आया, चुपचाप नीचे सिर झुकाए पिछली सीट पर बैठ गया। आशीष ने भले ही सोचा हो कि उसने अनमोल का नशा उतार दिया है, लेकिन वो उसका वहम था। इसके उलट जिसे उसने अपनी कार में बैठाया था वो अनमोल नहीं था, बल्कि उन तीनों की मौत एक छलावा था। बहुत देर हो चुकी थी। आशीष गाड़ी चला रहा था। कार सिर्फ जंगल वाले इलाके से जा रही थी, किंतु यूपी मुख्य राज्य में पहुंची नहीं थी। कुणाल पीछे बाईं तरफ बैठा था। वो बार बार अपने बगल में बैठे अनमोल को देखता जा रहा था, क्योंकि अनमोल का व्यवहार अब कुछ अजीब सा लग रहा था। वो पिछले 1.5-2 घंटे से ऐसे ही सिर झुकाए बैठा था। उसके शरीर की हरकतें कुछ जम सी गई थीं, जैसे मुर्दा घर की बर्फ में जमी हुई लाश। इसके साथ ही कुणाल को अनमोल के शरीर से एक गंदी सड़ी हुई गंध आ रही थी और उसे अपने शरीर पर एक ठंडी बर्फीली भाप उड़ती हुई महसूस हुए जा रही थी। कुणाल ने अनमोल की तरफ देखा, फिर सामने देखा और अनजाने में उसकी नजर व्यू मिरर पर चली गई। उसे देखकर वो वहीं जम गया। डर से उसकी पूरी रीढ़ बर्फ की तरह जम गई। माथे से पसीना बहने लगा। डर से उसके दांत किटकिटाने लगे। आंखों के कोने चौड़े हो गए। लेकिन कुणाल ने ऐसा क्या देखा? उसने ऐसा क्या देखा आईने में? आपको वो जानने में उत्सुकता हो रही होगी, है ना? चलो फिर देखते हैं। उसे एक काली धुंध जैसी परछाई दिखी। एक जहरीली आकृति उसके बगल वाली सीट पर बैठी थी, जिसमें 2 रुपए जितनी चांदी की आंखें चमक रही थी, जगमगा रही थी। उसके सामने का दृश्य डरावना था। इंसानी समझ से परे बाहर की अनजान दुनिया में ये एक मेहमान था। वो एक मरी हुई भटकती हुई बुरी आत्मा थी। जैसे ही कुणाल को इसका एहसास हुआ, उसका शरीर कांपने लगा। वो डर से लकवाग्रस्त हो गया। आशीष! उसने कर्कश आवाज में आशीष को पुकारा। उसके वाक्य पर आशीष ने बस आगे देखा और कहा, क्या? जरा गाड़ी रोको। कुणाल ने डरते हुए कहा। उसने अनमोल की तरफ देखने से परहेज किया। क्या पता वहां देखे और वो अनमोल के रूप में आया छलावा उसे मार दे। क्यों? क्या हुआ? आशीष ने पूछा। मुझे 1 नंबर जाना है, प्लीज गाड़ी रोको भाई। कुणाल रोती हुई आवाज में बोला। हाँ रोकता हूं, इसलिए मैंने कहा था शादी में ज्यादा मत पिया कर। आशीष ने गाड़ी सड़क के किनारे रोक दी। अचानक कुणाल बाहर निकला। पहले दरवाजे पर आया, खिड़की के पास झुक गया। आशीष, तुम मेरे साथ चलो। कुणाल डरते हुए बोला। मैं क्यों आऊं? तुम्हारा हैंडपंप तुम पकड़ो। इतना कहते ही आशीष हंसने लगा। कुणाल ने तिरछी नजर से पीछे बैठे अनमोल की तरफ देखा। उसकी नजर अभी भी नीचे थी। आशीष को पता था कुणाल उसके हर मजाक पर हंसता है, पर अब कुणाल गंभीर था। उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। कुणाल ने इस बार आशीष को व्यू मिरर में देखने का इशारा किया। आशीष समझ गया। वैसे ही उसने व्यू मिरर में देखा। ऐसे ही उसे उस मिरर में कुणाल के पीछे एक 5 फुट का काला सा व्यक्ति बैठा दिखा, जिसकी आंखें रुपयों की तरह चांदी के रंग की अजीब सी रोशनी से चमक रही थी। यह दृश्य देखकर आशीष भय से कांप उठा। उसे अपने आप पर पछतावा होने लगा। ये अनजाने में मैंने किसे गाड़ी में बिठा लिया है। आशीष ने जल्दी से दरवाजा खोला और बाहर आ गया। गोलू चल, तुझे भी 1 नंबर जाना है ना? आशीष ने गोलू की तरफ देखा।
आशीष भाई, मुझे नहीं जाना है। गोलू आराम से सीट पर बैठ गया। गोलू की बात पर आशीष ने जोर से दरवाजा खोला और गोलू को बाहर निकाला। मैं तेरा बड़ा भाई हूं ना साले, मैं तय करूंगा कि तुझे जाना है या नहीं, चल चुपचाप। आशीष ने इतना कहा, उसने गोलू के सिर पर एक थप्पड़ मार दिया। वो गुस्से में सिर नीचे करके चलने लगा। वे तीनों कार से थोड़ा दूर झाड़ियों में आ गए, जहां से पीछे सड़क पर रखी कार दिखाई दे रही थी। अरे आशीष, वो हमारा अनमोल नहीं है, वो तो भूत है। तुमने अनमोल को उतार दिया और अब उसकी जगह उस चकवा को गाड़ी में बिठा दिया, कुणाल ने जल्दी से कहा। अरे भूत भूत कुछ नहीं होता कुणाल, वो तो हमारा अनमोल है, गोलू समझा रहा था। तभी एक हाथ अचानक गोलू के कंधे पर पड़ा। वो डर के मारे पलटा। अनमोल लाल आंखों के साथ उसके सामने खड़ा था। उसके हाथ में गांजे की जलती चिल्लम थी। भाई, मेरा नशा उतर गया है, मुझे भी अपने साथ ले चलो, चलते चलते मेरे पैर दुखने लगे हैं। गोलू अनमोल को देखकर चौंक गया। उसकी नजर झाड़ियों के बीच से आगे सड़क पर खड़ी गाड़ी पर गई। वहां अनमोल एक टक सिर नीचे झुकाए बैठा था। अनमोल यहाँ है? तो वो कौन है? गोलू ने अपने दोनों हाथ मुंह में डाल लिए, नाखून चबाने लगा। अनमोल ने भी पीछे मुड़कर देखा। उसने देखा कि बिल्कुल उसके जैसा ही एक आदमी कार में बैठा है। उत्तरी, क्या मेरा मेले में खोया हुआ भाई है? रुको, मुझे उसे गले लगाने दो, अनमोल ने सोचा। ओए नशेड़ी की औलाद, वो तुम्हारा भाई नहीं है, चकवा है वो, चकवा। तुम उसे गले लगाओगे और वो हमेशा के लिए तुझे मौत की जादू की झप्पी दे देगा। आशीष ने कुणाल गोलू को देख उसका हाथ उसकी गर्दन से फिराते हुए कहा। अरे तो अब क्या करें? हम उसे कार से बाहर नहीं निकाल सकते, नहीं तो उसे पता चल जाएगा कि हम उसकी सच्चाई जान गए हैं, कुणाल ने डरते हुए कहा। हाँ, और फिर वो हमें मार देगा, गोलू ने आंसू भरी आवाज में कहा। जैसे उसने वो सोचा, डर से उसकी सांस तेज हो गई। अरे नहीं नहीं, वो हमें नहीं मार सकता, आशीष ने जल्दी से कहा। क्यों? अरे क्यों नहीं मार सकता? कुणाल ने पूछा। अरे क्योंकि मैंने YouTube चैनल स्कैरी क्रोकोडाइल पर देखा है, छलावे का भूत कमजोर होता है, वो किसी को नहीं मार सकता, लेकिन वो हमारे पीछे तभी आता है जब हम उसकी कोई चीज अपने पास रखते हैं। आशीष और सबको कुछ याद आने लगा। तभी चकवा जो गाड़ी में बैठा था, उसने उन तीनों को अनमोल की धोखेबाज महंगी भद्दी आवाज में पुकारा। अरे चलो, टाइम हो रहा है ना। आवाज इतनी डरावनी थी, एक कर्कश चुभने वाली चीख की तरह, कि सबके शरीर डर से कांप उठे। हे भगवान, ये छलावा हमें बुला रहा है, अब हम क्या करें? गोलू ने सबको डरावनी नजर से देखा। रुको, आशीष को कुछ याद आने लगा। मुझे अनमोल को कार से बाहर निकालना पड़ा, क्योंकि वो कह रहा था कि मैंने टोल नंबर 13 पर 100 रुपए जमीन पर फेंके। आशीष ने सबको गंभीर नजरों से देखा। तो वो टोल बूथ में छलावा तो नहीं था? अगर ऐसा है तो वो पर्ची, गोलू ने जल्दी से कहा। गोलू एकदम सही था। सब अचानक हांफते हुए, सबकी नजरें आशीष की पैंट के निचले हिस्से की जेब पर टिक गई। आशीष ने जल्दी से टोल की पर्ची निकाली। वो 3 इंच लंबी आम सी दिखने वाली पर्ची थी, लेकिन उस पर्ची में एक काली अमानवीय ताकत थी जो इन तीनों की रूहों पर चढ़ गई थी। नसड़ी, लाइटर दे, इस पर्ची को जलाना पड़ेगा, तभी ये छलावा मरेगा। आशीष ने अनमोल की तरफ देखा। अनमोल ने दांत पीसते हुए कहा। लाइटर तो गाड़ी में ही रह गया ना। आशीष ने दांत पीसते हुए एक फट की आवाज के साथ अनमोल के कान में थप्पड़ लगाई। आशीष भाई देखो, वहां एक लालटेन जल रही है। गोलू ने आगे की ओर इशारा किया। उनके सामने पेड़ों और झाड़ियों के बीच से, जमीन पर गिरी हुई डालियों के बीच से एक रास्ता नीचे की ओर जा रहा था, और इन सबसे 80 मीटर दूर एक कांच की खिड़की दिख रही थी। उस खिड़की में एक लालटेन जल रही थी। चलो जल्दी चलते हैं, वहां जरूर कोई रहता होगा, आशीष ने कहा। वे चारों लोग अपना संतुलन बनाते हुए
दौड़े दौड़े किसी तरह उस लालटेन के पास पहुंचे। फिर से चौंक गए, क्योंकि वो कोई कमरा या कुछ और नहीं था, वो वही टोल नंबर 13 था। लेकिन अब वो टोल पूरी तरह से डरावना, पुराना रूप ले चुका था, जैसे वो टोल कई सालों से बंद पड़ा हो। बूथ का कांच पूरी तरह से टूटा हुआ था, टोल गेट में जंग लग गया था, उसका पीला रंग फीका पड़ गया था और उस टोल बूथ के कांच के कमरे में वो लालटेन जल रही थी। माय गॉड, ये टोल तो कुछ देर पहले भी। कुणाल कुछ और कहने ही वाला था कि आशीष बोला, वो एक भ्रम था, आशीष ने कहा और लालटेन हुक से निकाली। इधर गाड़ी में बैठे छलावा की ना, जैसे ही आशीष ने लैंप को छुआ, तेरे को भांप लगी और ऊंची आवाज में वो चिल्लाया। उसकी चांदी जैसी आंखों में गुस्सा फैल गया। अजीब भयानक आवाज में वो चिल्लाया। उन चारों ने एक ही आवाज सुनी और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। इन चारों की तरह उस उतरन से वो अनमोल का रूप लिए छलावा ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए, पैर पटकते हुए इन चारों की ओर दौड़ते हुए आ रहा था। उस जानवर के रूप में इन चारों को अपनी मौत आती दिख रही थी। उस जानवर के आंखों में चमकती चांदी जैसी पुतली दूर अंधेरे में किसी राक्षस की तरह चमकती दिख रही थी। आशीष डर के मारे बर्फ का पुतला बन गया। उसके एक हाथ में लालटेन और दूसरे में टोल का पर्ची बिल था। आशीष, वो बिल जलाओ! सब आशीष को ऊंची आवाज में कह रहे थे, पर आशीष अवाक था। बड़ी बड़ी आंखों से मुंह से आवाज निकालते हुए वो उस राक्षस को अपनी ओर दौड़ते हुए आते देख रहा था। तभी गोलू ने उसके बड़े भाई आशीष के कान में एक जोर का थप्पड़ मारा। अरे भाई जलाना जल्दी, बच्चे की जान लेगा क्या? गोलू की थप्पड़ से आशीष का ध्यान पर्ची पर आ गया। उसने सामने से भागते चकवा पर एक तीखी नजर डाली और दूसरे हाथ में पकड़ी चिट्ठी को लालटेन के शीशे के मुंह पर फेंक दिया। चिट्ठी चटकने की आवाज के साथ जल उठी। लाल और नीली चिंगारियां उड़ी। दूर से इन चारों की तरफ दौड़ता हुआ भूत वहीं रुक गया। अनमोल का रूप वहीं उसके शरीर से नीचे गिर गया। फिर वहां दिखाई देने वाली काली आकृति पटाखे की तरह वहीं फट गई और इधर इन तीनों के सामने अंधेरा छा गया। चारों बेहोश हो गए। थोड़ी देर बाद ये चारों जागे। फिर सबको एक हैरानी भरा झटका लगा। सुबह हो चुकी थी और ये सब कार में सो रहे थे और कार यूपी माइलस्टोन के सामने खड़ी थी, जिस पर लिखा था यूपी 90 किलोमीटर। अब उन सब के सामने बस एक ही सवाल रह गया था कि जो हमने देखा वो सच था या एक सपना। धीरे धीरे उनकी कार यूपी मील का पत्थर पीछे छोड़ आगे बढ़ गई।